तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबको मेरा आपको यूट्यूब चैनल के इस दर पे। दोस्तों आज हम लोग क्या करते हैं फिर न्यूज़ जानने वाले दोस्तों। वो मैंने कल ही आज ही एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है ना दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हुआ कि ईरान का प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब ऊपर का है। वो कल हमारा गाजा म्यांमार और हमारा इंडिया को गाजा और म्यांमार को हमारा इंडिया से कंपेयर करके बोल रहा था कि गाजा में म्यांमार में इंडिया में मुस्लिम मतलब सफ़र कर रहा है, मतलब मुश्किल से रह रहा है, मुश्किल हालत है। वो कैसे गाजा से म्यांमार से हमारा इंडिया को कैसे एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं दोस्तों। म्यांमार में सिविल वार हो रहा है, रेबल ग्रुप और आर्मी के बीच में। वहाँ की आर्मी ने वहाँ की सरकार को अरेस्ट कर लिया है और अभी म्यांमार में सारा कंट्रोल आर्मी के पास है। तो हमारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक ये ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनी साहब का बोला है कि गाजा में म्यांमार में जैसा हो रहा है इंडिया में बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो इनकी बातें कहीं से भी मतलब मिल नहीं खाता। तो और बात करता हो अभी यहाँ से गाजा और इंडिया से कंपेयर करते हो। गाजा में अभी जो हो रहा है ये सब पहले किसने पहले शुरू किया, ये भी तो बड़ी है ना कि हमारे देश ने पहले अक्टूबर 7 2023 को इसराइल के ऊपर अटैक किया। वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था बॉर्डर के पास में। एक वहाँ पे फेस्टिवल के लोग को कुछ लोग को मारा, कुछ लोग को हॉस्टेज बना के ले गया और इसराइल के बॉर्डर तोड़ के मारा। घर में जाके जिसको मिला उसको भी मारा। तो ऐसा ये सब करने के बाद ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इसराइल इन लोगों को रूस देगा क्या, मिठाई बांटेगा क्या। तो हमारे देश में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसराइल का नेबर कौन? पैलेस्टाइन। तो हमारा नेबर कौन? पाकिस्तान कॉस्ट टेररिज्म करता है हमारे कश्मीर से। तो कश्मीर हमारे कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके हमारे कश्मीर में आके लोगों को मारेगा। तो हमारा इंडियन आर्मी भी मारेगा इन लोग को, शिकार करेगा इन लोग को। इसमें गलत क्या बात है? अगर कोई मान लो अभी ईरान के बीच में देश में घुस के कोई बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के लोगों को मारेगा तो ये ईरान की आर्मी चुपचाप बैठे रहेगा क्या? ये कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हाँ, ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हमारा देश को गाजा और म्यांमार से कंपेयर करने का ये कहीं से भी ठीक नहीं बैठा है दोस्तों। हमारा देश डेमोक्रेसी है, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है, गाजा में कोई डेमोक्रेसी है। मान लो इन लोग की बातें मानकर मैं भी बोल देता हूँ कि पैलेस्टाइन एक देश है। हाँ, मतलब पैलेस्टाइन एक स्टेट है, मतलब एक ही है कि पैलेस्टाइन एक देश है। लेकिन पैलेस्टाइन आकर एक देश है तो पैलेस्टाइन में तो आर्मी होना चाहिए। पैलेस्टाइन की आर्मी कौन है? ये हमास टेररिस्ट तो पैलेस्टाइन के एक एरिया है गाजा, पूरी तरह से गाजा को कंट्रोल किया हुआ है। इन लोग के पास हथियार है। अगर पैलेस्टाइन एक स्टेट है तो पैलेस्टाइन एक देश है तो हमास टेररिस्ट तो बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के लोगों को मारा। तो अभी तक पैलेस्टाइन की जो वहाँ की सरकार है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, इन लोगों ने हमास टेररिस्ट के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना। इन लोगों ने तो इसराइल को ही उल्टा गलत बोल रहा है। अगर आप लोग देश ही बनना चाहते हैं आपका देश, तो आपके पास में तो कोई आर्मी तो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बैंक के लोग तो गाजा का हमास टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। और अभी हमारा इंडिया भी ईरान को ब्रूटल रिप्लाई दिया है दोस्तों।
हमारा इंडिया भी तो रिप्लाई दिया है कि हमारा देश तुम्हारे देश से तो बहुत अच्छा है। पहले आप देश के हालत देखिए। तो दोस्तों, टॉपिक न्यूज़ वीडियो का टाइटल है इंडिया इंडिया's brutal reply to Iran. Look at your own country, Iran. Will Iran hit back? तो दोस्तों पहले इस वीडियो देखते हैं, देन के बाद आप लोग के साथ डिस्कशन करें दोस्तों। चलो लेट्स गो 1 2 3 4। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के अलावा मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि इंडिया इस टाइप की ब्रूटल लैंग्वेज का यूज करे किसी कंट्री के अगेंस्ट। नाउ ये हमको करना पड़ा क्योंकि ईरान ने देखिए बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। मैंने कल रात को ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, हम यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट से ऊपर के व्यक्ति हैं, खमेनी साहब, इनकी बात कर रहे हैं। नाउ सुप्रीम लीडर है, इनकी काफी इज्जत भी है ईरान में, मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी काफी इज्जत है। इन्होंने ट्विटर में जाकर ये बोल दिया कि देखिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा और आज के समय जो हो रहा है गाजा में, इंडिया में, म्यांमार में, ये बहुत खराब है। नाउ इंडियंस देखिए ये स्टेटमेंट देखकर काफी शॉक रह गए थे कि गाजा में जो हो रहा है, जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केसेस चल रहे हैं, कई कंट्रीज ने इजराइल का बॉयकॉट कर दिया है। आप गाजा में जो हो रहा है उसको इंडिया से कंपेयर कर दोगे? आई मीन लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ये ट्वीट, The enemies of Islam have always tried to make us indifferent with regards of our shared identity as an Islamic ummah। और आगे जो इन्होंने एग्जांपल दिए है इसमें आप देख पाओगे म्यांमार, गाजा और भारत भी शामिल है। नाउ स्टेटमेंट को पढ़ के कई इंडियंस ने सोशल मीडिया पे दो बातें बोली। पहला तो ये कि जो गाजा में हो रहा है उसको इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि ईरान को जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत सरकार ने भी जब डिसाइड किया कि जवाब देना है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार जो विदेश मंत्रालय है ऐसे मामलों में जवाब आराम से यूजुअली देता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, न्यूज दब जाती है, फिर इंडिया का रिप्लाई आता है। मेरे जैसे कुछ लोग वीडियो बना देते हैं उस पर, कुछ उस पर 4 5 6 7 लाख लोग उसको देख लेंगे। बाकी जो मेन न्यूज है वो मिलियन पहले ही देख चुके होते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने फास्ट रिप्लाई दिया है, घंटों में, क्योंकि अगेन आरोप इतना बड़ा है, कुछ ही घंटों में रिप्लाई आया। और भारत सरकार ने कैटेगोरिकली ये बोल दिया ईरान को कि ईरान आप ना पहले खुद का रिकॉर्ड देख लो। और जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना ईरान के सुप्रीम लीडर की कमेंट्स को लेकर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस है। ये है रणधीर जायसवाल साहब का अकाउंट, ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये यहाँ पर कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दी है बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ये अनएक्सेप्टेबल है। आगे यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बात तो हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं। देखिए डिप्लोर करने का मतलब आपको समझना होगा, डिप्लोर करना कंडेम करने से भी बड़ी बात होती है। डिप्लोर करना होता है कि जब आप स्ट्रांगली कोई मॉरली गलत बात होती है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। कंट्रीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर जो ये शब्द है ना बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करती है। इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल किया है। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। These are misinformed। ये कमेंट्स इनकी मिसइन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंट्रीज जो ये ईरान जैसे देश है, जो कंट्रीज जो है जो माइनॉरिटीज पर कमेंट करती है ना, उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, अपने देश में खुद अपना रिकॉर्ड चेक करो कि तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज है उनका क्या हाल है। एक बार को ऐसे इंडिया यहाँ पर ये भी कह सकता था कि जो विमेन की कंडीशन है ईरान में उसको लेकर भी हम कह सकते थे। बट अभी मैं कहूंगा कि जो रिस्पांस यूजुअली यूएस, इजराइल, रशिया, चाइना जैसे देश देते हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो रिस्पांस है अभी भी बहुत ज्यादा मर्यादा में है। क्योंकि आप अगर ईरान की आबादी देखो जिसका नंबर आपको मिलेगा 8 करोड़ 80 लाख के आसपास, कम आबादी नहीं है, ठीक ठाक आबादी है। मगर परसेंटेज देखना 99.4% लोग यहाँ पर मुस्लिम है। माइनॉरिटी बची नहीं है, बचाएं किसको? अगर कुछ बचा होता तो उसको बचाते। देखिए जो थोड़ी बहुत यहाँ पे 0.6% कुछ जो लोग बचे भी है ना, ये इनमें से बहुत सारे अहमदिया मुस्लिम फेथ के लोग हैं जिनको मुस्लिम्स काफी बार ईरान में माना नहीं जाता। उसके अलावा थोड़े बहुत क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे, वो भी छुपके रहते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या हुआ, माइनॉरिटीज का क्या हुआ, देखिए भारत में जो पारसी लोग हैं, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से तो आए थे, हालांकि ये तो कई सदियों पहले आए थे। मगर आप 1980s का भी टाइम देखो ना,
तो यूनाइटेड नेशंस में आज भी इस बात को लेकर अभी बातचीत चल रही है, डिबेट चल रहा है कि एक प्रोब होना चाहिए कि ईरान ने 1980s में क्या किया था। बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल जेनोसाइड, अब देखो जो ये वर्ड है ना जेनोसाइड, आज के समय हर जगह बड़ा लूजली यूज होता है। कई जगह कुछ लोग बस मारे गए तो कहते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का जो असली मीनिंग है कि एक पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देना, ये कई यूएन के एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ईरान में हो चुका है। जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे 1980s में, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा अपराध हुए थे। और अगेन उस वक्त ना कोई इतना ज्यादा इंटरनेट था, ना कोई मीडिया इतना स्ट्रांग था, ईरान में फॉरेन मीडिया था नहीं। उन लोगों की चीखें देखिए कहीं पर सुनी नहीं गई और रिजल्ट आपके सामने ही है। 99.4% आई थिंक डॉन ब्रैडमैन की एवरेज इतनी होगी। और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अलावा अगर हम बात करें वुमेन की, तो देखिए ईरान में जो वुमेन की कंडीशन है ये जग जाहिर है। आज के समय बहुत सारी औरतें ईरान में ये हंगर स्ट्राइक पर बैठी है फॉर मासा अमीनीज डेथ एनिवर्सरी। आपको पता होगा 2 साल पहले मासा अमीनी इन्हें मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने हेडस्कार्फ जो हिजाब है ये प्रॉपर्ली नहीं बना था। सरकारी ऑफिशियल्स ने ये सब किया था, ऐसा नहीं है कि किसी भीड़ ने कर दिया था। गवर्नमेंट कस्टडी में इनकी मृत्यु हुई थी और पूरा ईरान, एक्चुअली मैं कहूंगा पूरी दुनिया ही शॉक थी इस इंसिडेंट से। तो ये देखिए आज के समय हालत है ईरान की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने अभी भी बहुत ज्यादा मर्यादा में रहकर रिप्लाई दिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिप्लाई काफी स्ट्रांग है, इंडिया बहुत कुछ कह सकता था। यूजुअली जो आप इजराइल के डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स पढ़ोगे ना ईरान को, या यूएस के पढ़ोगे, या फिर कई और कंट्रीज है, इवन अजरबैजान ने काफी बार ईरान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है। उसके हिसाब से इंडिया ने अभी भी एक बहुत ज्यादा मर्यादा में आंसर दिया है। रीजन सिंपली यहाँ पर यह है, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 5, 6, 10 साल के आगे कुछ सोचता है। इनके कई एक्शन जो है उससे साफ साफ पता लगता है कि ये जंग को तैयार रहते हैं। मतलब एज ए कंट्री जो भी इनके आप एक्शन स्टेटमेंट देख लीजिए, ये ऑलवेज रेडी रहते हैं कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम उल्टा ईरान में चाबार पोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करना चाहते हैं। हम ईरान की जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इसका फायदा ईरान को मिले, हमको मिले, ये हम रियलाइज करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो इनके सुप्रीम लीडर ने बोल दिया था हमारे बारे में, क्या इसका मतलब ये है कि चाबार पोर्ट खतरे में है? नहीं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का देखो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इमेज बनी हुई है हमारी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मालदीव्स की आपको मिनिस्टर याद है, ओपनली हमारे प्राइम मिनिस्टर को जोकर कह दिया, इजराइल का पपेट कह दिया। आप सबको याद होगा वो इंसिडेंट। उससे पहले जाओगे महातिर मोहम्मद की स्टेटमेंट्स आपको याद आएंगी। हम लोग ना इतना कम रिएक्शन देते हैं उस पर, इतना कम रिएक्शन होता है हमारा। एक हमारी इमेज सॉफ्ट स्टेट की ऐसे बनी हुई है कि ईरान के लीडर ने भी ना 2 बार सोचा नहीं कि गाजा म्यांमार के साथ इंडिया का नाम मेंशन कर भी दिया तो क्या कर लेंगे, मैक्सिमम क्या होगा। स्टेटमेंट आएगी 3 लाइंस की, ठीक है, ईरान ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, इंडिया की अपनी स्टेटमेंट चली गई है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इंडिया को गाजा से कंपेयर कर दिया वर्ल्ड के एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या दिखाए आपने उसके? तो अगेन देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इमेज ऐसी बनी हुई है। नहीं तो अगेन आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि ईरान एंटी इंडिया हो गया है, ठीक है, कि ये हमको हर्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बट ये बात आप भी समझते हैं, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, हर जगह एक आदमी की ना एक बार को इमेज बन जाती है कि इसको तो कुछ भी कर लो, रिएक्शन कुछ नहीं आएगा, धक्का दे दो, टपली मार दो, इसका सामान छीन लो, कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे के भुगतना क्या पड़ा उसके बाद, वो कुछ इतने होते नहीं है। अब अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पेंडुलम में कहाँ पे आते हैं। इंडिया एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट की कैटेगरी में आता है और ये इमेज हमारी कई दशकों की बनी हुई है, बदलने में सालों लग जाएंगे। फिर आप अगर देखो इजराइल बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे अलग ही किस्सा है कि उनको खरोच भी लगती है तो सामने वाले की गाड़ी तोड़ देंगे वो। तो हमें देखिए कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या इंटरनेशनली हमारी इतनी सॉफ्ट इमेज बनी हुई है कि हमारा नाम लेने से पहले कोई कंट्री सोचता भी नहीं है। यहाँ पर खमेनी साहब चाइना, ये हैशटैग चाइना क्यों नहीं लिखा, जबकि चाइना के बारे में तो यूएस, कई कंट्रीज, यूके, कई कंट्रीज कह चुकी हैं कि वहां पे मुस्लिम्स पे अत्याचार हुए, मॉस्क गिराई गई है। चाइना का मेंशन कभी नहीं करेंगे ये, क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, उनको पता है चाइनीज गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो ये देखिए घूम फिर के बात वही आती है कि हमें क्या एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट बन के रहना है, या फिर आज के समय जो इकोनॉमिक वेट इंडिया रखता है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया के पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि कंट्रीज को समझाएं
कि आप बिना वजह इंडिया का नाम लेते हैं तो देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो रिसेंटली ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्जीरिया, पेरू, सिंगापुर या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए अगर आप यूपीएससी एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म हो गया दोस्तों। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन सर ने कैसे ट्वीट करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे दिया है हमारे साहब को। वो सैनिक के नाम नहीं लेगा, सैनिक के नाम लेगा तो उन्हें पता है सैनिक अगर एक्शन लेगा तो क्या होगा। इसलिए हमारे इंडिया के जो सॉफ्ट पावर है इनको चेंज करने की ज़रूरत है भाई। कोई भी अगर आज अमेरिका हमारे इंडिया को कुछ भी कमेंट कर देता है, कभी ये बोल रहे थे कि इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम को छाटा जा रहा है इंडिया में, ऐसा बोला सकते हैं। जबकि हमारे इंडिया में जो भी मुस्लिम रहते हैं वो सब किस्मत वाला है। क्यों किस्मत वाला है कि मुस्लिम कंट्री में जाके ये सब क्राइम नहीं कर पाएगा। ये लोग हमारे देश में ये सब क्राइम करने के बाद भी ये लोगों को सिर्फ जेल में डाला है। अगर ये लोग मुस्लिम देश में होता तो आपका डेथ सेंटेंस देश होता। तो दोस्तों मैंने बोला ना कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट रिप्लाई देगा, ऐसे नहीं कि रिप्लाई नहीं देगा, ऐसे ही रिप्लाई देना चाहिए तुरंत। बार में लोग भूल जाते हैं क्या हुआ है क्या। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई आपको सामने से धक्का दे दिया तो आप तुरंत रिएक्शन देंगे ना कि क्या तुमने मुझे धक्का मारा, तो आप तुरंत ही रिएक्शन देंगे ना कि मैंने आपको अभी धक्का दे दिया तो आपने रिएक्शन दिया। 10 दिन बाद ऐसा हो रहा है क्या? 10 दिन बाद तो वो आदमी बोल जाएगा। जब आप उससे एक्शन लेना चाहते हैं तो आप क्यों एक्शन लेने जा रहे हैं? तो 2 दिन पहले आपने मुझे धक्का दिया था, वो आदमी तो आपको देखकर हंसेगा दोस्तों। 10 दिन पहले के बाद अभी तुम बोल रहे हो मुझे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो जितना अमेरिका ने कमेंट दिया है इंटरनेट पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हैं, इन सब के भी तुरंत रिप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर तो तुरंत रिप्लाई नहीं देगा तो इन सब के बाद हमारे देश के जो इमेज इंटरनेशनल में आजकल बहुत अच्छे इमेज बनाया हुआ है, ये सब बिगड़ चुके थे। ये देखो इंडिया, इन लोग को इतना न्यूज़ देखा था कि वहाँ पे तो अमेरिका रशिया की न्यूज़ रिपोर्टिंग सोशल मीडिया आरती को बैन करने के लिए बोल रहा। अरे भाई आपके देश डेमोक्रेसी का देश है ना, अगर आपके देश डेमोक्रेसी का देश है तो आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, उसके न्यूज़ में कुछ आप लिख रहे रिपोर्ट दिख रहा है, तो आप भी आपके देश में भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, CNN है, बहुत सारा है। तो आप लोगों को रिप्लाई दे सकते हैं ना कि अगर कोई सामने वाला आपके लिए मतलब यूँ ही झूठा आरोप लगा रहे हैं तो आप भी प्रूव करके बोल रहे हैं नहीं ये सब आप झूठ बोले, ऐसा कुछ नहीं है। यही होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ऐसा आप तो रशिया की आवाज़ को तो पूरी तरह से दबाना चाहते हैं कि इनकी आवाज़ कोई भी सुन ना पाए। ऐसा करने से
आप तो पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाते हो जैसे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, जैसे उस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट और परमान सिंह पानो को आप लोगों ने आपके देश में पाना देखा रखा है, रहने के लिए जगह देखा रखा है। हमारा इंडियन एजेंट इसको मारने भी जाता है तो ये लोग इसको सिक्योरिटी देते हैं। नहीं, इन सब को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो लोग जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ऐसा कर ये है। ये सब दिखाते हैं कि अमेरिका दोगलापन देश से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।